तो हर बिजनेस ना एक खास जबान बोलता है, चाहे वो एक छोटा सा स्टार्टअप हो या एक बहुत बड़ी कंपनी। और ये जबान है अकाउंटिंग की। आज हम इसी जबान के बेसिक्स को समझेंगे, जिससे किसी भी बिजनेस की असली कहानी, उसके दिल की धड़कन को पढ़ा जा सकता है। कभी सोचा है कि कैसा हो अगर किसी भी बिजनेस का सीक्रेट कोड समझ में आ जाए, उसकी हर चाल, उसकी असली सेहत सब पता चल जाए। अकाउंटिंग दोस्तों सिर्फ नंबर्स का खेल बिल्कुल नहीं है, ये तो एक कोड है, एक ऐसी जबान जिसे सीख कर किसी भी कंपनी की पूरी कुंडली पढ़ी जा सकती है। तो चलिए इस अकाउंटिंग को ना एक मुश्किल सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि एक नई लैंग्वेज की तरह देखते हैं। जैसे हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर और अपने वर्ड्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही अकाउंटिंग के भी हैं। और आज हम इसी लैंग्वेज के बेसिक्स को अनलॉक करेंगे। अब इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाने के लिए हम एक सिंपल सा उदाहरण लेकर चलेंगे। चलिए मिलते हैं द कॉर्नर कॉफी स्टैंड से। मान लीजिए ये एक छोटा सा कॉफी का स्टॉल है, और इसी की कहानी के जरिए हम अकाउंटिंग के सारे बड़े बड़े आइडियाज को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। अच्छा जी, तो इस नई लैंग्वेज की शुरुआत कहाँ से करें? इसकी सबसे बेसिक ग्रामर से, और वो ग्रामर है डेबिट और क्रेडिट। ये दो शब्द पूरी अकाउंटिंग की बुनियाद हैं, इसकी नींव हैं। मेरा मतलब हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बस इन्हीं दो शब्दों पर टिका हुआ है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये डेबिट और क्रेडिट हैं क्या? सिंपल भाषा में समझें तो ये किसी भी ट्रांजैक्शन के दो पहलू हैं। एक तरह से हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन। अगर एक अकाउंट में कुछ आ रहा है तो दूसरे अकाउंट से कुछ जा रहा होगा हमेशा। डेबिट यानी डीआर हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है, और क्रेडिट यानी सीआर हमेशा राइट साइड पर, और इसी को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और इस डेबिट क्रेडिट के खेल को आसान बनाने के लिए ना 3 सुनहरे नियम हैं, द 3 गोल्डन रूल्स। इन्हें समझ लिया तो समझो आधा अकाउंटिंग आ गया। देखिए, अकाउंट्स मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। पर्सनल, जो लोगों से जुड़े हैं; रियल, जो बिजनेस की चीजों या संपत्ति से जुड़े हैं; और नॉमिनल, जो इनकम और खर्चों से जुड़े हैं। और हर एक के लिए एक बिल्कुल साफ नियम है, कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट। बस इतना ही है। चलिए इसको अपने कॉफी स्टैंड के उदाहरण से फिट करके देखते हैं। मान लीजिए स्टैंड ने 20,000 रुपए की एक नई एस्प्रेसो मशीन खरीदी। अब यहां क्या हुआ? दो चीजें हुई। पहला, बिजनेस के अंदर एक मशीन आई। मशीन एक रियल अकाउंट है, तो नियम कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमने मशीनरी अकाउंट को 20,000 से डेबिट कर दिया। दूसरा, बिजनेस से पैसा यानी कैश बाहर गया। कैश भी एक रियल अकाउंट है, नियम कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट को 20,000 से क्रेडिट कर दिया। देखा, सिंपल, दोनों साइड बराबर। तो अब जब ग्रामर समझ आ गई है तो चलिए इस कहानी के नाउन्स यानी संज्ञा पर आते हैं। बिजनेस की भाषा में ये दो सबसे इंपॉर्टेंट नाउन्स हैं, एसेट्स यानी वो चीजें जो बिजनेस की हैं, और लायबिलिटीज यानी वो चीजें जो बिजनेस पर उधार हैं। एसेट्स मतलब बिजनेस के पास जो भी चीजें हैं जिनकी कोई वैल्यू है और जो आगे चलकर पैसा कमाने में मदद करेंगी। जैसे अपने कॉर्नर कॉफी स्टैंड के लिए वो नई नवेली एस्प्रेसो मशीन, और ड्रॉर में रखा कैश, ये दोनों ही उसके एसेट्स हैं। और दूसरी तरफ आती हैं लायबिलिटीज। ये वो कर्ज या उधार है जो बिजनेस को किसी और को चुकाना है। अगर सोचिए हमारे कॉफी स्टैंड ने वो मशीन खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया होता, तो वो जो लोन का अमाउंट है वो उसकी लायबिलिटी बन जाता। बिल्कुल सीधा हिसाब। तो ठीक है, बिजनेस के पास एसेट्स हैं, उस पर लायबिलिटीज हैं, लेकिन भाई ये बिजनेस शुरू किसने किया? मालिक का जो अपना पैसा लगा है वो कहाँ गया? यहीं पर एंट्री होती है कैपिटल की। कैपिटल यानी पूंजी, यानी बिजनेस की कहानी में मालिक की अपनी हिस्सेदारी। कैपिटल सीधे शब्दों में वो पैसा या सामान है जो मालिक बिजनेस शुरू करने के लिए अपनी जेब से लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉर्नर कॉफी स्टैंड के मालिक ने शुरुआत में 5 लाख रुपए लगाए थे, तो यही 5 लाख रुपए उस बिजनेस का कैपिटल है। और इन तीनों को जोड़कर बनता है अकाउंटिंग का सबसे सबसे जरूरी फॉर्मूला, द अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन हमेशा, आई रिपीट, हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। इसका मतलब है कि बिजनेस के पास जो कुछ भी है यानी उसके एसेट्स, वो या तो बाहर के पैसे यानी लायबिलिटीज से आए हैं, या फिर मालिक के अपने पैसे यानी कैपिटल से। इसमें कभी 19-20 नहीं हो सकता। तो अब तक हमने बिजनेस का स्ट्रक्चर समझ लिया। अब बात करते हैं रोज की कहानी की, प्लॉट की, यानी पैसा आ कैसे रहा है और जा कैसे रहा है। और यहां कहानी में 2 नए किरदार आते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। रेवेन्यू मतलब वो पैसा जो बिजनेस अपने मेन काम से कमा रहा है।
हमारे कॉफ़ी स्टैंड के केस में कॉफ़ी बेचकर जो भी पैसा आ रहा है वो उसका रेवेन्यू है। और एक्सपेंसेस वो सारे खर्चे हैं जो इस रेवेन्यू को कमाने के लिए करने पड़ते हैं, जैसे कॉफ़ी बीन्स, दूध, कप खरीदना, स्टॉल का किराया देना, ये सब। तो जब एक टाइम पीरियड खत्म होता है, मान लीजिए 1 महीना, तो अब टाइम है स्कोर देखने का। क्या इस कहानी के चैप्टर का एंड हैप्पी हुआ? यानी बिजनेस ने आखिर में प्रॉफिट कमाया या उसे लॉस हो गया? और इसका पता लगाना बेहद आसान है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मतलब जितनी भी कुल कमाई हुई उसमें से सारे खर्चे घटा दो। अगर नंबर पॉजिटिव है तो मुबारक हो, प्रॉफिट हुआ है, और अगर नेगेटिव तो लॉस हो गया। तो चलिए देखते हैं हमारे कॉर्नर कॉफी स्टैंड ने क्या किया। मान लीजिए उसने 1 महीने में 1 लाख रुपए की कॉफी बेची। ये हो गया उसका रेवेन्यू, और उसके कुल खर्चे हुए 70,000 रुपए। तो 1 लाख माइनस 70,000, उसका प्रॉफिट हुआ पूरे 30,000 रुपए। क्या बात है, बिजनेस के लिए यह एक बहुत अच्छी खबर है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये जो सारे नियम और शब्द हमने सीखे हैं ना, डेबिट, क्रेडिट, एसेट, लायबिलिटी, ये सदियों पुराने हैं, लेकिन आज भी उतने ही काम के हैं। टैली, बिजी जैसे जितने भी मॉडर्न अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके अंदर का इंजन भी यही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। वो बस इस पूरे काम को फास्ट और ऑटोमेटिक बना देते हैं। तो अब बिजनेस की भाषा के ABCD समझ में आ गए हैं। अब किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टोरी को पढ़ना शुरू किया जा सकता है। लेकिन यहां एक आखिरी सवाल है। अगर इन्हीं रूल्स को, इन्हीं प्रिंसिपल्स को कोई अपने पर्सनल फाइनेंस पर अप्लाई करे तो उसकी अपनी फाइनेंशियल स्टोरी क्या कहेगी? ये सोचने वाली बात है।